भारत के हाथ लगा है ऐसा खजाना जिसकी कीमत हजारों करोड़ों रुपए है। ऐसा खजाना जो बहुत ही रेयर है। यह खजाना मिला है आंध्र प्रदेश में, और वो भी किसी चमत्कार की तरह, अचानक, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। ऐसा खजाना जिसे ढूंढने के लिए देश अपनी जमीनें खोद कर रख देते हैं, वो भारत के हाथ यूं ही लग गया दोस्तों। और ये कोई वन टाइम खजाना नहीं है जैसे प्राचीन समय में बक्सों में मिला करता था, बल्कि ये तो ऐसा खजाना है जो लाइफ टाइम में इंडिया को खरबों प्रॉफिट कमा कर देगा। अब जब खजाना मिल गया है तो भारत सरकार इसका भरपूर फायदा भी उठाने वाली है। अभी कुछ दिन पहले ही तो लिथियम के भंडार भारत के हाथ लगे थे, तो अब कौन सी खान लगी है भारत के हाथ में, जानना तो बनता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत के हाथ कौन सा कीमती खजाना लगा है और भारत इसे क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, हुआ यूं कि मंगलवार को एक रिपोर्ट के जरिए जानकारी दी गई। एक हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट NGRI यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक सर्वे कॉन्डक्ट कर रही थी नॉन ट्रेडिशनल रॉक्स के ऊपर, जैसे कि साइनाइड्स। ये साइनाइड्स एक आग्नेय चट्टान है दोस्तों, यानी जो वॉल्केनिक लावा आदि के कारण बनती है वैसी चट्टान। तो ऐसे ही नॉन ट्रेडिशनल रॉक्स का सर्वे ये इंस्टीट्यूट कर रही थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, और इस दौरान उनके हाथ लगे 15 REE यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार। ये बहुत ही दुर्लभ खनिज है जिनका इस्तेमाल सेलफोन, टीवी और कंप्यूटर से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी मात्रा में होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में इस तकनीकी युग में REEs यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट के बिना हम सबका जीवन थम जाएगा। आप ही सोचिए कि आप अपने मोबाइल के बिना रह सकते हैं, आपके बच्चे अपने वीडियो गेम्स के बिना रह सकते हैं, या तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बिना रह सकते हैं, या आप अगर महिला हैं तो क्या आप अलग अलग गैजेट्स के बिना रह सकती हैं, जिनकी वजह से आज आपके घर के काम मिनटों में खत्म हो जाते हैं। क्या बिना कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटे या बड़े व्यापार सर्वाइव कर पाएंगे? क्या आज के युग में जब सभी देश सस्टेनेबल तरीकों की खोज कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के सहारे जीने के प्रयास में लगे हैं, ऐसे में क्या विश्व का कोई भी देश बिना विंड टर्बाइंस के या सोलर पैनल्स के आगे बढ़ सकेगा? या बिना जेट और प्लेन्स के कोई देश सर्वाइव कर पाएगा? शायद अब आप REEs की ज़रूरत को समझ गए होंगे। इन सभी को बनाने के लिए चाहिए REEs यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये 15 REEs जो आंध्र प्रदेश में मिले हैं उनमें ज़्यादातर लैंथेनाइड सीरीज के हैं। जिन एलिमेंट्स की पहचान हो चुकी हैं उनमें एलानाइट, सीरिएट, थोराइट, कोलम्बाइट, टेंटलाइट, एपेटाइट, जिरकॉन, मोनाजाइट, पायरोक्लोरोयूक्सेनाइट और फ्लोराइड शामिल है। NGRI के वैज्ञानिक PV सुंदर राजू ने बताया कि अनंतपुर में अलग अलग शेप्स और साइजेस का जिक्रोन पाया गया है। और दोस्तों, ये जो एलिमेंट्स पाए गए हैं उसमें विज्ञान में जो केमिकल एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल है, जिसमें अलग अलग पंक्तियों में केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, शायद आपको जानकारी होगी पीरियोडिक टेबल की। उसके जो एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक के एलिमेंट्स हैं वो अनंतपुर में मिले हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। और साथ ही एटॉमिक नंबर 21 यानी स्कैंडियम और नंबर 39 यानी कि यूट्रियम भी मिला है। स्कैंडियम को टीवी, लैंप्स और ज्वेलरी बनाने में, स्टेडियम्स और स्टूडियोज के लिए जो लेजर और लाइटिंग चाहिए उनमें इस्तेमाल किया जाता है। अनगिनत यूजर्स हैं इसके, और ये सबसे महंगे REEs में एक है। वैसे ही है यूट्रियम। यूट्रियम का इस्तेमाल रडार्स में होता है। ऐसी लेजर्स जो मेटल्स को काट सकती हैं उन्हें बनाने में भी होता है। आपके मोबाइल फ़ोन में जो डिस्प्ले कलर्स हैं उनमें यूट्रियम का बहुत बड़ा योगदान है। कैमरा लेंसेज को हीट और शॉक रेजिस्टेंस बनाना यूट्रियम के बिना नामुमकिन है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो रेडिएशन थेरेपी की जाती है उसमें भी यूट्रियम को यूज़ किया जाता है। ये तो सिर्फ 2 एलिमेंट की यूजेस और एप्लीकेशंस हैं। सोचिए कि 15 एलिमेंट्स के कितने यूजेस होंगे। अब ये बात तो समझ आती है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब ये इतनी बड़ी मात्रा में पृथ्वी के क्रस्ट में मौजूद हैं तो ये रेयर कैसे हुए? दोस्तों, ये रेयर एलिमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि इन्हें खोजना बहुत मुश्किल है। ये पूरी पृथ्वी पर इसके क्रस्ट में मौजूद हैं, लेकिन कोई कोई देश ही हैं जहां इसके बड़े भंडार हैं, और जहां इसके बड़े भंडार हैं उसके पास ही इसके खरीदार जाते हैं। और क्योंकि ये रेयरली ही मिलते हैं तो बेचने वाले इन्हें महंगे दामों में बेचते हैं। दोस्तों, कई बार ही किसी देश के पास होते हैं लेकिन इन्हें खोद कर निकालना बहुत महंगा पड़ता है, यानी कि उसका एक्सट्रैक्शन वो देश कर नहीं पा रहा जिसके पास ये इसके भंडार पाए गए। हर देश के पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं हैं जिनकी मदद से जमीन के नीचे से इन्हें निकाला जा सके, तो ऐसे में दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है।
जैसे अफगानिस्तान है, जहाँ तेल के और रेयर अर्थ एलिमेंट के भी ऐसे भंडार हैं जो अभी तक अनटच्ड हैं, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, गरीब देश अफगानिस्तान, कि वो अपनी ज़मीन को एक्सप्लोर कर सकें या फिर तेल या फिर कीमती रेयर अर्थ एलिमेंट को निकाल सकें। तो इसके लिए कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान ने यूएई और चीन के साथ भी डील की थी और अमेरिका भी इसके ऊपर नज़र गड़ाए हुए है। इसलिए एलिमेंट्स रेयर समझे जाते हैं क्योंकि इन्हें खोजना और निकालना, या यूँ कहें कि इन्हें पाना बहुत मुश्किल भी है और महंगा भी है। लेकिन भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो इन भंडारों का इस्तेमाल करके हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर सकता है। भारत को खुद अपने देश में जब कुछ मैन्युफैक्चर करना होता है तो उसके लिए REE दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, लेकिन अब भारत खुद REE को बेचेगा भी और इसे यूटिलाइज करके मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के राह पर भी आगे बढ़ सकेगा। अनंतपुर और चित्तूर जिलों में दनचेरला, पेद्दावदुगुरु, दंडुवरपल्ले, रेड्डीपल्ले, चिंतल चेवरू और पुलिकोंडा परिसर वो संभावित क्षेत्र हैं जहां ये REE मिल सकेंगे। PV सुंदर राजू ने बताया कि इसके बारे में और जानने के लिए डीप ड्रिलिंग करनी होगी। उन्होंने बताया कि इन एलिमेंट्स की क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस और परमानेंट मैग्नेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। कम्युनिकेशन, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और कई सेक्टर में इन्हें यूज़ किया जाता है। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के की कंपोनेंट्स हैं। इनमें ल्यूमिनेसेंट और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से हाई टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज ग्रीन एनर्जी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल, REE के बिना इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब भारत में जो रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं उनके 300 सैंपल्स को अध्ययन के लिए भेजा गया है ताकि इनकी पोटेंशियल को समझा जा सके। इन अध्ययनों के और डीप ड्रिलिंग के बाद ही ये पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी में ये एलिमेंट्स धरती के अंदर मौजूद है भारत की। एक बार भारत इसके रिसर्च और स्टडी को पूरा कर ले, उसके बाद भारत इससे खूब कमाई करने वाला है। इस समय चाइना REE इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है दोस्तों, और जैसे अमेरिका अपने डॉलर की डोमिनेंस का फायदा उठाता है और किसी पर भी सैंक्शंस लगा देता है, ऐसे ही चीन भी REE के यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट के सबसे ज़्यादा भंडार होने का फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से अगस्त 2022 में US ने 10 देशों को अपने साथ मिलाकर MSP का गठन किया था, यानी मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। चाइना की ग्लोबल मार्केट में डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए MSP को बनाया गया था। दोस्तों, भारत के भंडार चीन के REE के भंडारों को तो टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन भारत को इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि MSP भारत की तरफ रुख कर सकते हैं REE के लिए, और दूसरा, भारत को भी किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी REE को खरीदने के लिए। दोस्तों, फरवरी में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भी भंडार मिले हैं जिनकी क्षमता 59 लाख टन है, और उसके बाद भारत, चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में लिथियम आयन के रिजर्व वाला तीसरा देश बन गया है। लिथियम भी एक रेयर अर्थ एलिमेंट ही है। भारत की डिस्कवरीज भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सहायक साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इन भंडारों को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा? क्या इंटरनेशनल मार्केट में भारत के REE रिजर्व की डिमांड बढ़ेगी? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।